श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 17वां अध्याय। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। कली जो भगवान श्री कृष्ण इस जगत से चले जाने के बाद कली का आगमन हुआ, तो कली अभी कहाँ पर है? परीक्षित महाराज उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर धर्म और पृथ्वी माता एक गाय और बैल का रूप धारण करके आपस में वो लोग वार्तालाप कर रहे थे। तो परीक्षित महाराज जो दिग्विजय विश्व विजय करने के लिए जो निकले हैं, उसी रास्ते में उसको एक जगह में ये दोनों को मिला। तो परीक्षित महाराज अपने रथ में बैठे हुए तो देखा कि एक शूद्र राजा का वेश बनाकर, देवतुल्य राजा का वेश बनाकर कुल्हाड़ी से तलवार से उनको डंडे से मार रहे गाय को और बैल को शासन कर रहे। तो परीक्षित महाराज इतना क्रोधित हो गया कि उधर से ही मतलब रथ से ही वो उनको आवाज दिया, अरे शूद्र तुम कौन हो? आप इतना नीच हरकत क्यों कर रहे हैं? अगर सच में आप राजा हो तो राजा का अर्थ होता है जन समुदाय को या प्रजा को संरक्षण प्रदान करना, लेकिन आप तो नीच जाति अबला नारी के अबला पशुओं को मार रहे। मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो ऐसे करके परीक्षित महाराज रथ से उतरे। उतरने के बाद वो वहाँ पर गए और देखा कि बैल इतना डरा हुआ था, बैल मतलब धर्म, इतना डरा हुआ था कि वो एक ही पैर पर खड़ा था। बाकी 3 पैर 4 पैर रहता है पशु का, तो वो एक ही पैर पर खड़ा है और वो डर के मारे पेशाब कर रहा है। मतलब वो जो शूद्र कली वो उनको इतना दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। तो धर्म, वो जो एक पाँव में खड़ा हुआ है धर्म बैल, वो बहुत ही दुखी हो गया। तो ऐसी अवस्था में उनको पूछा गया और साथ में देखा परीक्षित महाराज की गाय की आंखों में आंसू, और आंसू थोड़ी सी घास के लिए वो लालाई थे कि थोड़ा सा अगर घास मिल जाते तो भूख से प्यास से वो भी मर रहे बेचारा, वो गाय, पृथ्वी माता गाय के रूप। तो परीक्षित महाराज उस शूद्र को बोले कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि मेरे होते हुए आप इस निर्बल असहाय पशुओं को वध करने जा रहे हैं? जो मेरे संरक्षण में रहते हैं उसको कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। तुम तो देवतुल्य राजा की तरह दिखते हो, राजा का वेश बनाए हो, लेकिन तुम इतना नीच कार्य क्यों कर रहे हो? आपको लगता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन इस जगत से चले गए तो आप अकेला पाकर इन लोगों को मारेंगे? असंभव, सोचना नहीं ऐसा कभी। तो ऐसे करके उनको धमकी दिया। धमकी जब दिया तो वो रुक गया कली। तो रुकने के बाद अभी परीक्षित महाराज बैल को और गाय को दोनों को अभी प्रश्न करेंगे। तो पहले वो प्रश्न किया परीक्षित महाराज वो बैल धर्म को कि हे परीक्षित महाराज उनको संबोधन किया कि परीक्षित महाराज बैल को पूछा तुम कौन हो और 3 पाँव खो दिए हैं और आप 1 पाँव पर टिके हो, क्या बैल के रूप में आप कोई देवता हो? परीक्षित महाराज समझ गया कि कुछ तो है ये। बोले कि मुझे लगता है कि आप कोई देवता हो सकते हैं। 1 पाँव पर टिके हुए हो, 3 पाँव किसी ने आपको काट दिया, खो गए हैं, इसका मतलब क्या है? आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं। तो
क्योंकि कुरुवंश के राज्य में पहली बार किसी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वो गाय को भी देख रहे परीक्षित महाराज और बेल को भी। अतः हे सुरभिपुत्र एवं गोमाता, चिंता की कोई बात नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि वो दुष्टों को सजा दे। यार ये तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, अतः हे वृषभ, कृपा हमें बताइए वो कौन है, वो कौन सा दुष्ट है जो तुम्हारे 3 पैरों को काट दिया। मैं उसे उचित दंड दूंगा। इस तरह महाराज परीक्षित उस बेल को पूछने लगा। तो बेल, अभी प्रश्न उठ सकता है कि पशु पक्षी भी बात करते हैं क्या? हाँ, उस समय बात करते थे। द्वापर युग की बात है, कली प्रवेश हुआ है, लेकिन वो तो साक्षात धर्म है। धर्म इसीलिए बात कर रहे हैं। वो गाय, वो साक्षात पृथ्वी माँ है, इसीलिए बात कर रहे हैं। तो जब महाराज परीक्षित उनको इस तरह पूछे कि कौन ऐसा दुष्ट है जो आपके 3 पैरों को काट दिया और अभी 1 पाँव में आप टिके हुए हो, वो दुष्ट का नाम बताइए, मैं उसे तुरंत खलास कर दूंगा, मार दूंगा उसे। क्योंकि राजा का धर्म है, राजा का कर्तव्य है कि वो दुष्टों को सजा दे और आश्रितों को संरक्षण प्रदान करे। तब बेल, वो धर्मराज नहीं, धर्म उनको परीक्षित महाराज को बोलने लगा कि हे राजन, आपका शब्द, आपकी गंभीर वाणी ये इंगित करता है कि आप पांडव का ही वंशज होंगे। जो भगवान श्री कृष्ण उस पांडवों के लिए दूत का कार्य किया था, क्योंकि पांडव छोड़कर इतना गंभीर वाणी से अपने प्रजा को संरक्षण प्रदान करने का दूसरा कोई दया करुणा प्रकट नहीं करेगा। एकमात्र मुझे यही इंगित करता है कि आप पांडव के ही वंशज हो। तो बेल, धर्म इस तरह करके परीक्षित महाराज को ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो ग्लोरीफाई करते करते उसका उत्तर देना लगा कि महाराज, मेरे लिए यह निश्चित कर पाना कठिन है कि मुझे दुख किसने पहुंचाया है, या मैं क्यों रो रहा हूँ, या मेरी परिस्थिति कैसे हुआ है। फॉर मी दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब हु गिव मी पेनफुल कंडीशन। तो अभी वो बेल, धर्म परीक्षित महाराज को विभिन्न दर्शन के बात बता रहे, फिलोसफी कि कुछ फिलोसफर, कुछ दार्शनिक ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सुख दुख का कारण हमारे किए का फल है। क्योंकि विभिन्न दार्शनिक का विभिन्न मत है, तो इसीलिए मैं सबका मत आपके सामने, जो मैं जानता हूँ आपके सामने बता रहा हूँ। और कोई कहते हैं कि हमारे सुख दुख का कारण हम खुद जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं। और कोई कहते हैं कि इसका जिम्मेदारी देवी शक्तियाँ हैं, देवी शक्तियाँ जो हम नहीं चाहते फिर भी वो करा देती हैं। और कोई कहते हैं कि कर्म, हमारा भाग्य, हमारे पूर्व कर्मों द्वारा निर्धारित, जो हमारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होगा। और तो हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। यहाँ पे परीक्षित महाराज को राजर्षि, धर्म ने महाराज परीक्षित को राजर्षि कहा। अतः हे महाराज, हे परीक्षित महाराज, हे राजर्षि, आप धर्म के बारे में, दर्शन शास्त्र के बारे में आपको भली भांति ज्ञान है, तो अतः आप ही इसको निर्धारित कीजिए, निश्चय कीजिए कि किसने मुझे कष्ट पहुंचाया। तो परीक्षित ने कहा, आपकी बातों से मुझे लगता है कि आप साक्षात धर्म हो, क्योंकि धर्म को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस तरह का डिस्क्रिप्शन, वर्णन नहीं कर सकता।
अगर वो धर्म नहीं होता, परीक्षित महाराज सोच रहे, तो डायरेक्ट बोलते कि ये है, इन्होंने मेरा ये टांग को तोड़ दिया, कली ने। कली उसको डंडा मार रहे हैं ना, तो लेकिन वो दोष कली को नहीं दे रहा है। बोले कि ये सामने है आपके खड़ा, वो मुझे इस तरह मार रहे, वो मुझे दुख दे रहा है, लेकिन वो नहीं बोल रहे। धर्म बैल क्या बोल रहे कि कोई कोई कहता है कि व्यक्ति का अपना कर्म फल है, कोई कोई कहता है कि ये खुद अपने सुख दुख का जिम्मेदारी है, और कोई कोई कहते हैं कि देवी शक्तियाँ हैं। परंतु जो निपट भौतिकतावादी मूर्ख हो गया, वो कहते हैं कि ये सब प्रकृति का है, ये प्रकृति का दिया हुआ है, ये हमारे जीवन में दुख कष्ट ये प्रकृति का दिया हुआ। प्रकृति कहाँ से संचालन होता है? भगवान से। तो जो निपट मूर्ख होगा, भौतिकतावादी होगा, वो कहेंगे प्रकृति। तो बैल धर्म यहाँ पे 4 चीज को पॉइंट आउट किया। एक, अपना सुख दुख का कारण हम खुद जिम्मेदार है। दूसरा, देवी शक्ति। तीसरा, आपका हमारा कर्मफल या भाग्य जिसे बोलते हैं। और चौथा, प्रकृति। तो बैल धर्मराज धर्म से बोले कि देखिए आप तो राजर्षि है, मुझे समझ में नहीं रही कि 4 में से कौन सा मेरे जीवन में लागू है, किसके कारण हुआ है। तो आप राजर्षि है, आपका ज्ञान बहुत प्रखर है, विभिन्न दर्शन शास्त्रों का आपने पढ़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ही इसका निर्णय कीजिए। तो महाराज परीक्षित ने उसको कहा, आपकी बातों में इतना दम है और आपकी बातों में इतना ज्ञानपूर्ण शब्द भरा हुआ है, मुझे तो लगता है कि आप साक्षात धर्म है। क्योंकि मैं सुना हूं कि सत्य युग में धर्म के 4 पांव थे। सत्य, सोच, क्षमा और दया। सत्य युग के मनुष्य में 4 गुण रहता था कंपलसरी। सत्य, वो सत्य बोलेगा। सोच, वो शुद्धता अर्जन करेंगे, किसी भी तरह का मेल गंदा फालतू चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोच। क्षमा, दूसरों को दया करेंगे और क्षमा करेंगे। सत्य, सोच, क्षमा, दया। क्षमा मतलब उसको अगर कुछ गलती भी किए तो उसे क्षमा कर देंगे, और दया मतलब अपनी करुणा प्रकाश करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब कलियुग में आपका एक पांव है, और ये कली जो है इस एक पांव को भी मारना चाह रहा है। कि सत्य युग में आपका 4 पांव थे, लेकिन ये कली के कारण ऐसा हुआ, कली ने आपके 3 टांग को काट दिए। मतलब कली, क्योंकि सत्य युग में 4 गुण थे, त्रेता में 1 कम गया, दापर में और 1 कम गया, और कली में और 1 कम गया, मतलब 3 चला गया, अभी 1 चीज बचा, वो है सत्य। तो महाराज परीक्षित बोल रहे कि उनमें से अगर एक है, परंतु कलियुग में बस एक ही है सत्य, जो कली उनको भी मारना चाह रहे, उनको भी काटना चाह रहे, वो पेड़ को भी काटना चाह रहे। तब सबका मूल कारण कली को मारने में है। तब महाराज परीक्षित ये विचार किया, राजर्षि है ना, वो तुरंत अपना तलवार निकाले। तलवार निकालने के बाद कली के गर्दन में एकदम लगा दिए, जैसे बंदूक की गोली लगा देते हैं। तब कली पूरा कांपने लगा, डर से, भय से कांपने लगा कली। बोले कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे अगर मारेंगे तो मुझे कौन रक्षा प्रदान करेंगे। तब जब कली समझ गया कि उसे मारने का प्लान कर रहे हैं परीक्षित महाराज, तो पूरा डर गए, और डरने के कारण कि वो उससे क्षमा चाह रहे। तो महाराज परीक्षित उनको मारा नहीं, क्योंकि वो अर्जुन के उत्तराधिकारी है, कुरुवंश के उत्तराधिकारी है, और कुरुवंश के उत्तराधिकारी होने के कारण जो भी उसके शरण में आएंगे उसको प्रोटेक्शन करेगा। किंतु जबकि आप अधर्म के मित्र है, इसीलिए आपको इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे विषय वस्तु यही है
कि कली है अधर्म का बंधु, धर्म का बंधु नहीं है। धर्म को तो काट रहे, 3 पांव काट दिया, एक बचा है। तो कली अधर्म का बंधु है। इसीलिए परीक्षित महाराज बोले ठीक है मैं आपको मारूंगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे रह भी नहीं सकते। क्यों? बिकॉज यू आर ए फ्रेंड ऑफ इरिलीजियस प्रिंसिपल, मतलब आप अधर्म के बंधु हैं। तो अतएव आपका कर्तव्य क्या है? इस जगह को त्याग देना। तो कली बोले कि हे महाराज, हमें उचित दंड प्रदान करे, मुझे संरक्षण प्रदान करे, क्योंकि अगर आप मुझे त्याग देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि कली मतलब अधर्म, और अधर्म का कार्य कहाँ पर होता है? अधर्म का कार्य होता है जहाँ पर मांसाहार होता है, मांस खाते हैं लोग। अधर्म का अर्थ होता है जहाँ पर नशा करते हैं, शराब पीते हैं। अधर्म का कार्य होता है जहाँ पर वेश्यालय है, वेश्यावृत्ति होती है। और अधर्म का कार्य वहाँ है जहाँ पे जुआ खेला जाता है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि कली को अगर इस जगह में दे दे तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी अधर्म है ही। तो अधर्म के साथ अगर अधर्म मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कली को बोले एक काम करो, जहाँ जहाँ ये चीज़ आपको दिखाई दे आप वहाँ पे वास करना। तो कली को पहले ही पता था, कली पूरा राउंड मारे थे पूरा पृथ्वी। तो महाराज परीक्षित के काल में महाराज परीक्षित जब शासन कर रहे थे जगत को, तो पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी में कहीं पर ना मांसाहार का दुकान था, ना जुआ खेलते थे लोग, नहीं शराब पीते थे, नहीं कोई वेश्यालय था। तो कली ये सब चीज़ पूरे राउंड में देख लिया, इसीलिए तो पहले आके धर्म को मारा, धर्म को अटैक किया कि धर्म अगर नहीं रहेगा तो सारा संसार अधर्म में होगा, तो मेरा राज्य चलेगा। तो कली इसीलिए पहले धर्म को मानने के लिए आया। तो परीक्षित महाराज को बोला कि महाराज आपके पूरे राज्य में हम पूरा भ्रमण किया, पूरी दुनिया, लेकिन आपके राज्य में तो होता ही नहीं, ना कोई मांस खाते हैं, ना कोई शराब पीते हैं, ना वेश्यालय में जाते हैं, ना कोई जुआ खेलते हैं। सो व्हाट विल आई डू? हम क्या करेंगे अगर आप ऐसे स्थान में मुझे देंगे? वो स्थान तो है ही नहीं संसार में। और अगर कहीं पर है तो शायद पता नहीं आपके प्रताप से वो भी बंद हो जाएगा, तब मैं क्या करूँ? जब मान लीजिए अगर कहीं पर है उपलब्ध मांसाहार का दुकान या वेश्यालय, तो मान लीजिए आपके प्रताप से वो भी अगर बंद हो जाए, सेंटर बंद हो जाए, तब हम कहाँ रहेंगे? मेरा स्थान कहाँ हो? तो कृपा करके और एक स्थान आप मुझे प्रदान करें। तो महाराज परीक्षित सोचा और समझा बहुत देर तक, बोले कि ठीक है, जब आप चाह रहे हैं और एक स्थान, तो आप एक ऐसे स्थान में जाओ जहाँ पे सोने की दुकान है, ज्वेलर्स। जो सोना, जो अलंकार भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगता, उस जगह में आप अपना मतलब आप डेरा डालो, आप वहाँ पे बैठ जाओ और वहाँ पे अपना कार्य का संचालन करो। तो परीक्षित महाराज जब उनको आशीर्वाद दे दिया कि चलिए आप जाओ, तो परीक्षित महाराज के सर पर मुकुट था। तो कली ने पहला आक्रमण परीक्षित महाराज को किया। वो अपना नज़र उस सोने का मुकुट में लगा दिया, क्योंकि सोने का मुकुट वो कृष्ण सेवा में नहीं लगा था, क्योंकि वो तो राज सिंहासन, कहने का मतलब मंदिर के अंदर जो भगवान कृष्ण का मुकुट को तो वो नहीं पहना, वो तो राज मुकुट है। राज मुकुट मतलब रजोगुनी, मेटेरियलिस्ट। तो कली ने पहला अटैक परीक्षित महाराज को किया। जो वही परीक्षित महाराज बाद में किस तरह ऋष्य सिंगी के आश्रम में जाएंगे और वहाँ पर मरा हुआ सांप उनके गले में डालेंगे क्रोध से। ये क्रोध कहाँ से प्रकट हुआ? वो तो अच्छा राजा था, लेकिन वो जो कली उसके प्रति अटैक कर दिया, उनके मुकुट पर, स्वर्ण मुकुट पर, उसका पूर्ण चेतना, पूरा कॉन्शियसनेस बदल गया। तो इस प्रकार कली को
दंड भी मिला और पुरस्कार भी मिला कि आप रहने का, क्योंकि परीक्षित महाराज के शरण में आ गए कली, तो उसको शरण दिया गया कि ठीक है आप रहिए। तो लेकिन परीक्षित महाराज अगर ज़्यादा दिन तक रहेंगे इस संसार में तब तो अपना डेरा नहीं डाल पाएगा, तो इसीलिए कली का प्लान था। और जनक प्रकार है ना, ये तो आएगा आगे वाले चैप्टर में कैसे कैसे होगा। तो इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने कली को स्थान प्रदान किया और पृथ्वी माता और गो मतलब बैल और पृथ्वी माँ, गाय और बैल, धर्म और पृथ्वी, दोनों को सांत्वना प्रदान किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जब तक रहेंगे इस संसार में भगवान कृष्ण की महिमा प्रसारित होता रहेगा, और जब तक भगवान कृष्ण की महिमा प्रसारित होते रहेंगे आपका कोई चिंता का कोई कारण नहीं है। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित ने कली को दंड दिया और पुरस्कृत किया। आज का अध्याय यहीं पर विराम देते हैं, कल तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।